सबसे पहले जो यहाँ से बच्चे हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद लगे हैं, वे सब बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पढ़ाई करके अपने पद को प्राप्त किया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, डीएससी समाज को जो हक मिला है ये उनकी ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा 21 तारीख को कर दी थी कि जो ये डीएससी समाज है इनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बहन का जो हमारे मनोज भाई साहब है, उनके दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बेटा और बेटी दोनों का। ये बहुत बढ़िया। हरियाणा में डी और सी ग्रुप की 24,000 नौकरी देने के मुद्दे को भाजपा नेता पूरी तरह से भुनाने में लगे हैं। भिवानी से भाजपा विधायक घनश्याम सराफ ने तो बच्चों को सम्मानित कर अपना सरकार के बिना पर्ची और खर्ची के सिस्टम की सराहना कर आरोप लगाया है कि यही नौकरियां कांग्रेस के समय जमीन और जेवर बेचकर मिलती थी। हरियाणा में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। सरकार बनते ही नायब सैनी ने सीएम की शपथ ली और ग्रुप सी और डी में 24,000 नियुक्तियों को हरी झंडी दी। बता दें कि बीजेपी की लगातार जीत में बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी मिलने का मुद्दा सबसे अहम है। अब आगे के लिए भाजपा नेता इससे भुनाने में लगे हैं। भिवानी से भाजपा विधायक घनश्याम सराफ ने तो दिनोद गांव जाकर यहां नौकरी लगे बच्चों को सम्मानित कर उनकी पीठ थपथपाई। जहां मीडिया से बातचीत में विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि ये बच्चे बधाई के पात्र हैं, इन्होंने पढ़ाई कर पद पाया है। उन्होंने कहा कि बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी देने की जो मुहिम मनोहर लाल ने शुरू की थी, उसे सीएम नायब सैनी ने आगे बढ़ाया है। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि यही नौकरी पहले कांग्रेस राज में बच्चे घर के जेवर या जमीन बेचकर लगते थे, पर मनोहर लाल और नायब सैनी ने कांग्रेस की इस पैसे लेकर नौकरी देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। सबसे पहले जो यहाँ से बच्चे हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद लगे हैं, वे सब बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पढ़ाई करके अपने पद को प्राप्त किया है। मैं ऐसे बच्चों को नमन करता हूँ और उनको एक धन्यवादी तबके लगा के उनको मैंने आशीर्वाद किया है कि आप आगे आएँ, देश की कमान आपके हाथ में आने वाली है। तो इस प्रकार के माननीय मनोहर लाल जी ने ये काम शुरू किया था और आज नायब सैनी जी ने चुनाव के तुरंत बाद, उनकी शपथ के तुरंत बाद उन्होंने 25,000 बच्चों को नौकरियां दी। ये एक बहुत बड़ी बात है और जो बच्चे होशियार हैं वे नौकरी पाने में सफल रहते हैं। पहले ये कहा करते भाई भाग दौड़ कर ले, खेल के लगा देंगे इतने नंबर, लेकिन पैसे से और ज़मीन बेच के या घर का जेवर बेच के बच्चे नौकरियां लगते थे। आज ऐसी अवस्था को माननीय मनोहर लाल जी ने दूर कर दिया है, हमारे नायब सैनी जी ने भी दूर कर दिया है। तो जब बच्चे होशियार बच्चे आगे निकलेंगे तो इस देश का, प्रदेश का कल्याण होगा। वहीं उन्होंने डीएससी समाज को मिले आरक्षण पर खुशी जताई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते ही नायब सैनी ने शपथ लेकर इसे हरियाणा में लागू कर दिया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, डीएससी समाज को जो हक मिला है ये उनकी ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा 21 तारीख को कर दी थी कि जो ये डीएससी समाज है इनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और सरकार बनते ही एक दिन के बाद डीएससी की नौकरियों के लिए आरक्षण जो देने की बात थी वो आरक्षण दे दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति खड़े होकर ये कह सकता है कि हमारा समाज ने जो काम किया है उसके लिए हमें नौकरियों में आरक्षण मिलना जरूरी है। विधायक घनश्याम का कहना है कि सीएम रहते मनोहर लाल ने जो बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी देने की मुहिम शुरू की, उसे नायब सैनी ने आगे बढ़ाया और अब हर भाजपा नेता इसे बुना रहा है। ऐसे में अब हर कोई बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी लगे बच्चों से उम्मीद कर रहा है कि वो भी बिना पर्ची और खर्ची यानी सिफारिश या रिश्वत के लोगों के काम करें।